हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवचंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल YCP टेक ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने फिर लेके आए हैं 35 महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, संदेशों को इस तरह से एनकोड करने की प्रक्रिया कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही पढ़ सके, इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है। फ्रेंड्स, यानी कहने का मतलब ये है, आपके जो संदेश है उसको इस फॉर्मेट में बदल देना जिसको केवल ऑथराइज्ड यूजर ही पढ़ सके, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं इनक्रप्शन। इनक्रप्शन से हम अपने डेटा को इनक्रप्ट कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस टोपोलॉजी में एक होस्ट होता है, यानी आपको इसमें पहचानना है ऐसा कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें एक होस्ट होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें बता दूं, स्टार टोपोलॉजी में एक होस्ट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को अग्रेसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण जिम्मेदार हैं। यानी कहने का मतलब, कंप्यूटर नेटवर्क बीच डेटा पैकेट को भेजने के लिए इनमें से कौन सा उपकरण है जो कि जिम्मेदार है। तो फ्रेंड्स, राउटर इसमें होता है। राउटर क्या करता है, आपके कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में डेटा को भेजने का काम करता है। और राउटर हमारा एक इंटर नेटवर्किंग टूल्स है जो कि डेटा के लिए बेस्ट रूट डिसाइड करता है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्कुलर नेटवर्क किसे कहते हैं। जो हमारा सर्कुलर नेटवर्क होता है, फ्रेंड्स आपको बता दूं, रिंग जो टोपोलॉजी होता है उसको हम सर्कुलर नेटवर्क भी कह सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, फाइल और सर्वर के बीच सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो फाइलों को ट्रांसफर करने का काम करता है वह करता है एफटीपी। एफटीपी हमारा एक प्रोटोकॉल होता है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा का आदान प्रदान करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि आप एक एफटीपी प्रोग्राम का उपयोग कर रहे हैं तो आप हैं, यदि मान लीजिए आप एफटीपी प्रोग्राम का उपयोग कर रहे हैं तो आप हैं, तो इसका राइट आंसर होगा यू आर ट्रांसफरिंग फाइल्स ऑन इंटरनेट। की कहने का मतलब ये है कि अगर आप एफटीपी प्रोग्राम का उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप इंटरनेट पर फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ रेडियो तरंगे एक प्रकार की सूचना प्रसारण प्रणाली है जो लगभग इस दूरी के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स, यानी जो हमारा ब्लूटूथ का दायरा होता है वह होता है 30 फीट, यानी 30 फीट होता है। 30 फीट तक हम ब्लूटूथ को अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर, सुरक्षित सॉकेट लेयर द्वारा सुरक्षित SMTP कनेक्शन के रूप में जाना जाता है। तो यानी इसका राइट आंसर होगा SSMTP। इसका राइट आंसर होगा SSMTP। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्री टोपोलॉजी में रूट नोड से जुड़ने वाले नोड को क्या कहते हैं। जो हमारा ट्री टोपोलॉजी होता है उसमें जो रूट से जुड़ने वाले दूसरे नोड होते हैं, फ्रेंड्स उनको चाइल्ड नोड कहा जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल पता भाग नहीं है। यानी ईमेल के दो भाग होते हैं, एक होते हैं यूजर नेम और डोमेन नेम, और इन दोनों नेम को अलग करने के लिए @ यूज होता है। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोटोकॉल, क्योंकि ईमेल पते के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक नेटवर्क में डेटा के हस्तांतरण के लिए बुनियादी तकनीकी क्या है। अगर एक नेटवर्क है उसमें अगर आपको डेटा भेजना है उसके लिए बुनियादी तकनीकी क्या है, तो आपको बता दूं फ्रेंड, नेटवर्क जो हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है वो पैकेट स्विचिंग के रूप में होता है। यानी जो इंटरनेट जितने भी डेटा हमारा ट्रेवल होता है वो पैकेट के रूप में टूट करके जाते हैं। तो इसका जो बुनियादी तकनीकी है वो पैकेट स्विचिंग है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अवांछित ईमेल के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। कहने मतलब अवांछित मेल जो होता है, अनसोलिसिटेड जो मेल होता है, उसको और किस नाम से जानते हैं, तो उसको स्पैम के नाम से जानते हैं। इसको अनवांटेड मेल भी कह सकते हैं, जंक मेल भी कह सकते हैं, स्पैम मेल भी कह सकते हैं, अनसोलिसिटेड बुल्क मेल भी कह सकते हैं। यानी इन सब नामों से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भौतिक पता
किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड, जो हमारा फिजिकल एड्रेस होता है उसको हम मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारा जो मैक एड्रेस होता है हमारे हार्डवेयर का यूनिक नंबर होता है और ये हमारे हार्डवेयर की पहचान कराने का काम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए वीपीएन, यानी वीपीएन क्या है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दो, वीपीएन जो हमारा होता है वह एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि हमारे नेटवर्क को सिक्योर बनाने का काम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, FTP इज बेसिकली ए, यानी जो हमारा FTP होता है वो बेसिकली क्या होता है? रूल्स होता है, या फिर लैंग्वेज होता है, या फिर वेब ब्राउजर होता है, या फिर वेब पेज होता है? फ्रेंड्स, हम आपको बता दूं, यानी जो हमारा FTP होता है वह होता है सेट ऑफ रूल्स, यानी नियमों का सेट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द बैंडविड्थ ऑफ ए नेटवर्क इज, यानी जो आपका डेटा यानी नेटवर्क का बैंडविड्थ होता है वह क्या होता है? यानी फ्रेंड्स, बता दूं, बैंडविड्थ नेटवर्क में डेटा ले जाने की क्षमता को बैंडविड्थ कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेटा ट्रांसफर रेट। डेटा ट्रांसफर रेट जो होता है वह हमारा बैंडविड्थ होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टोर्स एंड मैनेज फाइल फॉर द नेटवर्क, यानी जो हमारा नेटवर्क में हमारा फाइल मैनेज होता है और स्टोर्स होता है उसको क्या कहते हैं? उसको फाइल सर्वर कहते हैं। फाइल सर्वर की मदद से हम डेटा को स्टोर और मैनेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए डिवाइस कनेक्टेड टू ए नेटवर्क, यानी नेटवर्क के डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए वो भी बिना केबल का कौन सा माध्यम है? तो फ्रेंड्स, बिना केबल का अगर आप अपने डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसका जो माध्यम होगा वायरलेस, यानी वायरलेस माध्यम से आप अपने नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न मेजबानों के बीच ईमेल की सुविधा प्रदान करता है? इसमें आपको पहचानना है वह कौन सा प्रोटोकॉल है जो विभिन्न होस्ट के बीच में ईमेल की सुविधा प्रदान करता है। तो उसका जो राइट आंसर होगा वह होगा SMTP। इसका पूर्ण रूप होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स, आपको बता दो, जो SMTP होता है ईमेल भेजने के लिए होता है, मेल सेंड करने के लिए SMTP, रिसीव करने के लिए POP3 या फिर IMAP होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क स्ट्रक्चर, इसमें कौन सा है जो कि नेटवर्क स्ट्रक्चर नहीं है? तो यानी आपको बता दूं फ्रेंड्स, हमारा बस भी नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, स्टार भी होता है, रिंग भी होता है, लेकिन जो मून होता है, मून हमारा नेटवर्क स्ट्रक्चर नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूजेज द इंटरनेट। फ्रेंड्स, हमारा जो इंटरनेट यूज करता है वह पैकेट स्विचिंग यूज करता है, क्योंकि इंटरनेट जो डेटा ट्रेवल होता है वो पैकेट रूप में ट्रेवल करता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दो असमान नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अगर दो भिन्न भिन्न नेटवर्क हों उनको आपस में कनेक्ट करना हो फ्रेंड्स, उसके लिए हम गेटवे नेटवर्क यूज करते हैं। गेटवे सबसे डिफिकल्ट इंटरनेटवर्किंग टूल्स होता है, क्योंकि इसका काम होता है अलग अलग नेटवर्क के होने के बावजूद भी एक में कनेक्ट करना। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गेटवे। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता के कंप्यूटर से सर्वर पर फाइलें स्थानांतरित करना है। जैसे मान लीजिए उपयोगकर्ता यूजर के कंप्यूटर से यदि हम सर्वर में कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं उस प्रक्रिया को अपलोडिंग बोलते हैं। यानी अपने कंप्यूटर से आप सर्वर पे जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, जो फाइल ट्रांसफर कर रहे हो, उस प्रक्रिया को अपलोड कहते हैं, और सर्वर से अपने कंप्यूटर में लेने की प्रक्रिया को डाउनलोड कहते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट या ईमेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसमें बता दूं, जो हमारा इंटरनेट या ईमेल से संबंधित है वह है बुकमार्क। बुकमार्क हमारा इंटरनेट और मेल से संबंधित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उपकरण जो दो नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है वह है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, एक उपकरण जो दो नेटवर्क को एक साथ जोड़ने का काम करता है वह होता है ब्रिज। ब्रिज क्या करता है? एक ऐसा उपकरण है जो दो नेटवर्क को एक साथ जोड़ने का काम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टेलनेट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल क्या है? जो टेलनेट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है फ्रेंड्स, वह होता है टेक्स्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, USB डिवाइस किस संरचना का अनुसरण करता है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दो, जो आपका USB डिवाइस है वह ट्री संरचना का अनुसरण करता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषाएं
सबसे अधिक वेब पेज पर आधारित है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, वेब पेज को डेवलप करने का जो लैंग्वेज होता है वह होता है HTML, जिसका पूर्ण रूप होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर हाइपरटेक्स्ट मेल फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषाएं सबसे अधिक वेब पेज पर आधारित हैं? तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, हमारा जो HTML है, HTML हमारा एक लैंग्वेज होता है जिससे वेब पेज को डेवलप किया जाता है। इसका पूर्ण रूप होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कार्यालय में विभिन्न कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाना चाहिए? अगर मान लीजिए एक कार्यालय है, उस पर विभिन्न कंप्यूटर को आपस में जोड़ना हो, उसके लिए जो उपकरण यूज होता है फ्रेंड्स वह होता है हब। हब से हम कार्यालय में जितने भी कंप्यूटर हैं या जितने उपकरण हैं उनको आपस में हम जोड़ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 200.156.27.8 एक किसका उदाहरण है? फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये आपका एक IP एड्रेस है, क्योंकि IP एड्रेस जो होता है यानी वो एक न्यूमेरिक लेबल होता है, न्यूमेरिक एड्रेस होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज ए राउटर एक्ट लाइक? यानी जो हमारा राउटर होता है वो किसके जैसा कार्य करता है? फ्रेंड्स आपको बता दूं, यानी जो हमारा राउटर होता है हमारे डेटा के लिए बेस्ट रूट प्रोवाइड करता है। जो हमारा राउटर जैसा काम करता है वो है ब्रिज। ब्रिज राउटर के जैसा ही कार्य करता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें एक से अधिक वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं? तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, इसमें जो एक से अधिक वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं वो है वेबसाइट। वेबसाइट जो होता है वेब पेज का कलेक्शन होता है, क्योंकि इंटरनेट के पन्ने को वेब पेज बोला जाता है, और किसी भी वेबसाइट जो प्रथम पेज ओपन होता है उसको होम पेज कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ISP अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है। कहने मतलब जो हमारा ISP होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है। वो करता है बाय इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, यानी इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट के द्वारा वो करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा कहलाती है? जो हमारा सबसे पॉपुलर चैटिंग सेवा है वह है IRC, इंटरनेट रिले चैट। तो फ्रेंड्स हमारा आखिरी क्वेश्चन है, रिमोट मशीन से स्थानीय मशीन पर डेटा प्राप्त करना कहलाता है? अगर मान लीजिए कहीं रिमोट मशीन पे आपका कोई डेटा है, उसको स्थानीय अपने पास डेटा को प्राप्त कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं ब्राउजिंग। ब्राउजिंग करके आप रिमोट मशीन से डेटा अपने पास प्राप्त कर सकते हैं।